कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं सुशील कुमार, जो प्रकाश कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं। आइए सुशील बाबू, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों को यह वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। बैठिए सर। बैठिए। अरे ना सर, बैठिए ना आप सर, लीजिए ना, हम व्यवस्था करते हैं आपको। हाँ, हमको बैठाने की कोशिश नहीं कीजिए, हम खुद ही बैठ जाएंगे। क्या नाम है बाबू आपका? सुशील कुमार। पिताजी के नाम? संजय कुमार गुप्ता। क्या करते हैं पिताजी? हाँ, पिताजी खेती करते हैं, किसान। खेती करते हैं। अच्छा, कहाँ घरवा है आपका? गोईठा। गोईठा घरवा, चलिए बहुत बढ़िया। माताजी क्या करते हैं बाबू? घर का काम गृहिणी। गिरहानी। कहाँ पढ़ते हैं आप सरकार? प्रकाश कोचिंग सेंटर बाकी हो जाए। प्रकाश की विकास? प्रकाश। प्रकाश, अच्छा। पढ़ाई लिखाई कैसा होता है? होता है, ठीक है, मस्त। मस्त होता है, तो मस्त तरीके से जवाब दीजिएगा ना जी। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। अपने से प्रश्न के जवाब लिखे हैं ना इसमें? जी हाँ। और यही आपको बताना है। देखते हैं अभी कितना पढ़ते हैं। हैं? कोनो दिक्कत नहीं। और स्कूल कहाँ जाते हैं? +2 जगन्नाथ उच्च विद्यालय जूड़ी बांके। +2 जगन्नाथ उच्च विद्यालय जूड़ी बांके। जगन्नाथ उच्च विद्यालय जूड़ी बांके बाजार। अच्छा, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो वहाँ पढ़ाई लिखाई होता है? जी हाँ। जाते हैं वहाँ? अभी तो फिलहाल नहीं जा रहे हैं। कहाँ नहीं जा रहे हैं जी? कुछ काम कर रहे हैं। कौन काम है? पापा काम कर लगाते हैं का? नहीं। हाँ, तो फिर? अरे अभी फार्म सारे दिन भराया ना है। हाँ, थोड़ा नहीं जा रहे हैं लोग। अच्छा, फार्म भरा गया तो नहीं जाना है? जाना है। काम हुआ तो बस खत्म कहानी। नहीं, जाना है। हैं? जाना है। जाना है ना? जी। पढ़ल कीजिए, फायदा आप ही को ना है बाबू। यस। हमरा फायदा है कि ना? चलिए, नियम उयम जानते हैं यहाँ आए हैं तो? नहीं, नियम तो नहीं जानते हैं। सबसे पहले 50 गो क्वेश्चन देना होता है, यस। उसमें से 12 गो छट्टा है जो आपसे पूछा जाएगा। जी। अगर प्रत्येक प्रश्न पे जवाब देते जाइएगा, है ना? जी। प्रत्येक प्रश्न का जवाब देते जाइएगा 1 से 12 तक के, तो आपको साल भर के लिए सर्टिफिकेट के साथ साथ मासिक शुल्क दिया जाएगा, जो निःशुल्क शिक्षा मिलेगा आपको, है ना? जी हाँ। कोई दिक्कत? अभी पैसा दे रहे हैं ना सर के? जी दे रहे। हाँ, देते जाइएगा। जब तक हम नहीं देंगे तब तक आप देते जाइएगा। हम जैसा ही दे देंगे तैसा ही पैसा रिटर्न हो जाएगा। Yeah. ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हुआ का कि 1 से 12 तक के जो सही जवाब दीजिएगा सरकार, यस। 1 से 12 तक के, तो उसी से 13वां प्रश्न डिसाइड होगा। यस। ठीक है ना? डिस्क्राइब पूर्वक, यानी डिस्क्राइब करते हुए बताइएगा, वर्णन पूर्वक बताइएगा ता। Yes. ऐसे नहीं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा ना? जी। हाँ, वर्णन पूर्वक बताते चलिए, हम आपको लाभ देने के लिए तैयार हैं। चलिए स्टार्ट है। पहला प्रश्न है, पौधे के उत्सर्जित पदार्थ है का गोंद, खा रेजिन, गा टैनिन, घा इनमें सभी। घा इनमें से सभी। हाँ, ऑप्शन नंबर घा इनमें से सभी। इनमें से सभी जी। सही में जी। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दे। कंफर्म? कंफर्म। चलो बहुत बढ़िया। लैंगिक जनन संचालित रोग है, पीलिया, चेचक, एड्स, घा प्लेग। एड्स जी। लॉक कर दिया जाए? जी हाँ। हाँ, तरीका इसको से रोकने के लिए उपाय बताइए। एड्स क्या है, इसको रोकने से कैसे होता है, क्या होता है बताइए। जब स्त्री व्यष्टि हाँ। एक से अधिक पुरुष व्यष्टि से संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, उन्हीं में कुछ गंदगी उत्पन्न हो जाता है, उसी से एड्स उत्पन्न होता है। अच्छा, इसको रोकथाम? इसका रोकथाम होता है कैसे? कुछ इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? कैसे रोका जा सकता है बताइए। कुछ सेफ्टी रहता है, उससे रोका। का निरोधक बोलो ना सीधे। हैं? क्या दिक्कत है बोले में? शर्मा रहा जी? अरे तेरी के, पढ़े लिखे में डॉक्टर के पास जाना है? और थोड़ा खुजली होने लगा तब तकलीफ हो जाएगी ना डॉक्टर के, बताओ। है जी? दिक्कत है ना?
तो बतावेगा ना डॉक्टर साहब के खुजली हो जाएगा था। बताएंगे। हाँ तो फिर अब गया कि शर्मा रहे हैं तो कैसे बतावेंगे, तब तो इलाज तुमने कर दिया हैं। यही करेगा। -15 जा रहा है आपका। नहीं बता। ना तो बताएं क्या नहीं, आपका गलती है इसमें। निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? का मेंथिल ऑरेंज, खा हल्दी, गा लाल पत्ता गोभी, गा लिटमस पत्र। यही सूचक कौन है? मेथिल ऑरेंज। हैं? मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज की हल्दी जी? नहीं। हमको तो लगता है हल्दी है। नहीं। हम मानवे नहीं करेंगे, नहीं कैसे मानेगा? हम मानवे नहीं करेंगे। मेथिल ऑरेंज है जी हाँ सही में। सही है। चलो है तो तुम्हारा सही जी, बहुत बढ़िया। ये मेथिल ऑरेंज का है बाबू, का है कौची है बताओ हमको। मेथिल ऑरेंज प्राकृतिक सूचक है जो अम्लीय संश्लेषित सूचक ना, है। संश्लेषित सूचक है जो हाँ। अम्ल या क्षार को हाँ। अम्ल या क्षार के पीएच मान का प्रदर्शित करता है। इसे आ गया तुम्हारा 10th में प्रश्न। मेथिल ऑरेंज के बारे में हमको 5 शब्द लिखे, 5 वाक्यों में वर्णन कीजिए कि मेथिल ऑरेंज है क्या, तो क्या बताइएगा। अब तो मैट्रिक की परीक्षा देना है बाबू, जी है ना? जी हाँ। तो अब बताइए सरकार। चलिए 14वां भी गया आपका। प्रश्न संख्या 4, किस धातु को क्रियोसन में डुबा कर रखते हैं? का पारा, खा मैग्नीशियम, गा सोडियम, घा टंगस्टन। सोडियम का। सोडियम को जी हाँ। कहे डुबा के रखते हैं बाबू? क्योंकि इसे सोडियम को क्रियोसन में डुबा कर रखा जाता है। क्योंकि इसे यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, और यह जल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसे वायु में खुला छोड़ देने पर यह तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे क्रियोसिन में। प्रश्न संख्या 5, मेंडलीव की आवाज सारणी में वर्गी कुछ लिखा हुआ जी? वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या क्या थी, है ना? जी। मेंडली की आवाज सारणी में वर्गों की संख्या थी। का 10, खा 9, गा 8, घा 7। 9 होगा। 9 था। हाँ 9। हमरा याद है 7 जी। नहीं। हाँ नहीं 9 है जी। चलो बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 6, मेंडलीव के बारे में बताओ। आवर्त सारणी कहाँ से पहले बताओ, बढ़िया प्रश्न था ये वाला। आवर्त सारणी एक सूची है जिसमें सभी तत्वों को हाँ। उनके सभी तत्वों को उनको उपयोगिता के हिसाब से रखा गया है। प्रश्न संख्या 6, लसिका का रंग होता है? का लाल, खा हल्का नीला, गा हल्का पीला, घा इनमें कोई नहीं। हल्का पीला। ये लसिका का है बाबू? लसिका एक श्वेत संवहनी संयोजी उत्तक है। प्रश्न संख्या 7, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, कथन किसका है? का एपीजे अब्दुल कलाम, खा महात्मा गांधी, खा गा पंडित जवाहरलाल नेहरू, घा इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी। सही में लॉक कर दिया जाए। बहुत बढ़िया। प्रश्न कहाँ कहे थे ये बाबू, कहाँ कहे थे, कहाँ कौन थे अब्दुल कलाम आजाद? अब्दुल कलाम आजाद को मिसाइल मैन से जाना जाता है हाँ। भारत का। ये राजनीतिक और महान वैज्ञानिक थे। अच्छा बोलते जाओ तो। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म। चलो बस इतने काफी है। टाका किस देश की मुद्रा है? का सिंगापुर, खा इराक, गा नेपाल, घा बांग्लादेश। 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 अब भारत का कहाँ है मुद्रा बाबू? रुपया। रुपया। नेपाल के? नेपाल के भी शायद रुपया। बहुत बढ़िया। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? का 1946, खा 1947, गा 1948, घा 1949।
1946। कौन लिखे थे बाबू? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 10, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? का जोन 2, का जोन 3, का जोन 4, का जोन 5? जोन 5। जोन 5 जी। कहाँ होता है जोन 5? कहाँ बाता क्या है, कहाँ बांटा गया है भाई? इसे भूकंप के दृष्टि से बांटा गया है। जिस जोन 5 है ना, कहाँ? देश भर में, विदेश भर में, कि दुनिया भर में? कहाँ? देश भर में। देश भर में? भारत देश में। दूसर में, दूसरा जगह पे दूसरा हो जाएगा क्षेत्र में? नहीं, दूसरा नहीं होगा। हाँ, यही दूसरा एक ही होगा। कहाँ? विदेश में भी शायद, देश में भी। अरे देश और विदेश में अंतर है बाबू। अंतर है। नेपाल विदेश हो गया, भारत देश हो गया, जी। श्रीलंका विदेश हो गया। जरूर नहीं कि हम लंदन जाएंगे तभी वो विदेश कहलाएगा। बताइए ना, तो हम जा रहे हैं तिरामा भी काटने के लिए। क्वेश्चन कुछ बोलिए आप। जोन हम बोल रहे हैं कि जोन 5 में कहाँ है, जोन 3, 4 कहाँ है, हमको इसका बताइए। इसे भूकंप पेटी के आधार पर बांटा गया है। हाँ, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में, हाँ जी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? का 1935, का 1948, का 1950, का 1955? 1935। कब हुआ एग्जैक्ट डेट? खाली प्रश्न दे देना है, बताइए फटाक से। एग्जैक्ट डेट हमको बताइए। आप ही प्रश्न दिए हैं? जी हाँ। हम तो ना दिए हैं, बताइए तो। तेरामो गेलो तो बहुत जल्दी आदमी बोलता है जी। हैं, रिजर्व बैंक की स्थापना कहाँ हुआ? पढ़ाया गया ना जी। जी। हाँ, 1 अप्रैल 1935 है ना भैया? हैं, कहाँ तुम पढ़ते हो? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? का 1 नवंबर 2000, का 9 नवंबर 2000, का 15 नवंबर 2000, का 15 नवंबर 2001? 15 नवंबर 2000। सही में? जी। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। आपका सफ़र यहीं तक था। साल भर के लिए सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। जरा थोड़ा सा और पढ़िए सरकार, बहुत दिक्कत है। हैं, पढ़ाई में सर मास्टर साहब कोई गलती करते हैं? नहीं ना। साहब काहे नहीं पढ़ते हैं? पापा भी गलती करते हैं, बाबूजी भी गलती देते हैं, कहाँ कुछ हो? नहीं। हाँ, तो फिर ना मास्टर साहब गलती कर रहे हैं, ना बाबूजी गलती कर रहे हैं, तो फिर काहे नहीं पढ़ते हैं सरकार? का कोई दिक्कत है? नहीं। आज स्कूल जाइए नहीं करते तो कहाँ पढ़िएगा जी महाराज? लाइए सर्टिफिकेट बाबू। आइए सरकार, उठ जाइए। हाँ भाई से आ जाइए। हाँ, पकड़िए, चलो वहाँ देखो।